ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण एवरीबॉडी। चलेगा सीधा। और ना एतत् त्वयि उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। हे प्रजाप्रभु, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय के शुद्ध दुर्बलता का त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यस, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वे अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन ये तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन के जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्लेव्यं मास्मागमापाथा नैतत्त्वयि उपपद्यते। शुद्धं हृदय दौर्बल्यं उत्तिष्ठ परन्तपा। हे प्रतापरुत ही नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता का त्याग करो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो अभी कृष्ण और अर्जुन दोस्त के रूप में बात कर रहे हैं। अभी भगवत गीता का ज्ञान शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अर्जुन ने भी कृष्ण का आश्रय नहीं लिया। ऐसे कृष्ण से डील करेंगे, वो ऐसे आपसे बात करेंगे। तो अर्जुन एक दोस्त के रूप में बात कर रहे हैं, और तो कृष्ण जी भी दोस्त के रूप में बात कर रहे हैं। अभी उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया गया है। अर्जुन को तो सब कुछ मालूम है, लेकिन इस लीला के अनुसार इस समय उसको भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया है। बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द कृष्ण ने यूज किया है, क्लैबियम। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना, चूड़ी पहन ले, मतलब नपुंसकता वही होगी ना, है तू आदमी कहलाने के लायक नहीं है, चूड़ी पहन के बैठ जा। तो ये दुष्ट लोगों को दंड देने के लिए कृष्ण जी ने महाभारत का युद्ध रचा है, और खुद तो मारे थे 1 दर्जन। अभी सारे लाखों लोगों को ले आए एक जगह, और अपने एक भक्त को ये अवसर दे रहे हैं इन दुष्टों को मृत्यु दंड देने का। और अर्जुन उधर, उसका हाथ पैर कांप रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? उसको याद दिला रहे, भाई परंतपा, तू तो दानवों को नाश कर सकता है, तेरा बहुत शक्ति है। अर्जुन इतना शक्तिशाली था कि जब देवताओं के पास गया था अपने पिता इंद्र के इनविटेशन में, देवता उसकी मदद लिए थे वो दानवों को मारने के लिए। इतना शक्तिशाली था वो, देवताओं लोगों के लिए भी। रिकॉर्ड में अर्जुन कभी हारा नहीं, कोई युद्ध नहीं हारा हुआ, महाभारत में भी किसी से हारा नहीं। बहुत बड़ा योद्धा है, और लेकिन अभी वो, अरे मैं कैसे करूं? तो कृष्ण जी बोल रहे हैं कि चूड़ी पहन ले, क्लैबियम, चूड़ी पहन ले, बस तेरे यही तू कर सकता है। बैठ जा चूड़ी पहन के। तो कभी भी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही नहीं देखना चाहिए मैं काबिल हूं या नहीं काबिल हूं, ये देखना चाहिए मेरे को क्यों कर रहा हूं। अपने इंद्रिय भोग के लिए कर रहा हूं तो ये तो गलत है? ये भक्त का स्टैंडर्ड नहीं है। मेरे को आदेश दिया गया है इसलिए कर रहा हूं। उसमें ये जिसलिए प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं, वो तो कृष्ण के बहुत प्रिय भक्त हैं, तब भी बोलते हैं मेरे को तो कुछ ज्ञान नहीं, मेरे को तो कुछ आता नहीं, लेकिन मेरे गुरु का आदेश है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो हमेशा ये मेडिटेशन रहना चाहिए। मैं भक्तों के आशीर्वाद से, भक्तों के आदेश से, आप देखिए सारा मूड ऐसा ही है। युधिष्ठिर महाराज युद्ध जीतने के बाद भी सब लोगों से आशीर्वाद और आदेश लेके ही राज सिंहासन में बैठे। बोले नहीं, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, करोड़ों वर्ष तक नरक में रह के भी जो है पाप किया है नहीं टलेगा। इतने लोग मेरे को राज सिंहासन में बैठाने के लिए मरे हैं, मैं तो पापी हूँ। उसको कृष्ण जी ने, वेदव्यास जी ने, भीष्म ने, फिर धृतराष्ट्र ने फाइनली इन्हें आदेश दिया युद्ध तो राज्य कर, तब राज्य किया। देखिए कितना महान
उसका हृदय है। तो ये आप देखिए भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद भी जब उनके गुरु चले गए, उनके पिताजी चले गए, वो शतकोटि नाम यज्ञ किए। शतकोटि, कोटि मतलब करोड़, 100 करोड़, इंग्लिश में 1 बिलियन, इंग्लिश में इक्विवेलेंट आता है 1 बिलियन नेम चैंट करने का उन्होंने शपथ लिया। शतकोटि नाम यज्ञ, और उसको करने में उनको 8-9 साल लगे। 192 मालस हर दिन जप करते हुए। उस समय उनके हृदय में यही था कि मेरे को अब ये गॉडिया मिशन को का चार्ज लेना है, लेकिन मैं तो इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूं, मेरे को इसकी काबिलियत नहीं है। हाँ, और वो बैठे पूरे दिन रात जप करते रहते थे, जप करते रहते है ना। स्टैंडर्ड दिखा है ना। कह रहे आप कभी ये नहीं सोच रहे थे अरे मैं तो स्पेशल हूँ, मेरे पिताजी ने मेरे को बोला है, मेरे गुरु ने मेरे को बोला है, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। जबकि महान आचार्य हैं, प्रभुपाद जी बोलते थे मेरे गुरु तो वैकुंठ धाम से थे, मैं क्यों उनके बारे में क्या बोलूं। और इतने महान भक्त भगवान के, और तब भी अपने को एक मतलब अनक्वालिफाइड समझ रहे। तो ये एक्चुअली हमारा आचरण होना चाहिए। ये नहीं मैं कोई स्पेशल पर्सनालिटी हूं, नहीं, दिस इज नॉट गुड। तो इधर अर्जुन को कृष्ण जी बोल रहे हैं कि तेरे को तो आदेश दे दिया है, अब क्या नाटक ही चल रहा है, चूड़ी पहन ले। तो जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, ये नहीं कि हम काम नहीं करें जो कर सकते हैं, है ना। भाई तू ये कर, नहीं है मेरे को तो नहीं होता, मेरे को तो आता ही नहीं, ठीक है तू कर, तेरे को बोला है तू कर, ठीक। फिर उसके बाद अपना दिमाग लगाइए करने का। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में मूवमेंट शुरू किए थे, तो शुरू होते ही उन्होंने मैगजीन का ऑर्डर दे दिया था। राय रामा, एक राय रामा करके उनके भक्त थे, उसने कभी मैगजीन का आर्टिकल लिखा ही नहीं था, कभी राइटर नहीं था वो, आदेश मिल गया था गुरु से। तो प्रभुपाद जी को बोले मैं कैसे करूंगा ये काम, भाई मैं तो कभी कुछ नहीं लिखा, मैंने एक लाइन नहीं लिखी, कृष्ण तुमको मदद करेंगे, बैठ। उसके बाद मैगजीन शुरू हुई। तो आदेश देखिए कितना महानता है। हाँ, एक बड़ा स्कॉलर था जो राय डिवोटीज को मिलने गया, बोला बड़ी अद्भुत चीज है इस मूवमेंट में, ही इज एम्पावरिंग, ऑर्डरिंग पीपल टू डू वर्क एंड जस्ट टेलिंग कृष्णा विल हेल्प यू। वो बहुत टच हो गया था टू सी द मूड इन द मूवमेंट। तो कृष्णा हैज ऑर्डर, डू इट, डू इट। तो अब देखिए कृष्ण जी खुद अर्जुन को लेके आए, कोई शक है क्या? सारथी बन के लाए मतलब तो क्लियर है ना, युद्ध के लिए लेके आए, है नहीं? ऐसा थोड़ी कि थोड़ा एक पिकनिक के लिए लेके आए थे महाभारत में, युद्ध के लिए लेके आए उसको। और उसके बाद उसके साथ है, और अर्जुन बोल रहा है नहीं मेरे से नहीं होगा है, तो कृष्ण बोला चूड़ी पहन ले। क्लैबियो मतलब नपुंसक। इतने सी क्षत्रिय का रूप में अर्जुन है, क्षत्रिय को अपमान सहन नहीं हो सकता, और सीधा बोल दिया नपुंसक। क्या चूड़ी पहन ले तू, तेरे से नहीं होगा युद्ध। क्ले में गवा पार था, तो बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द होता है ना। अभी दोस्त के रूप में है, तो कभी कभी क्योंकि गीता तो बोल नहीं सकते, उसने आश्रय लिया नहीं है, तो उसके एक दोस्त के रूप में चल रही है, गप चल रही है, चूड़ी पहन ले। परंतपा तू तो सबको सबको दंड दे सकता है, इतना शक्तिशाली योद्धा है, क्या ये सब चल रहा है। तो इसमें कृष्ण जी के बहुत अच्छे अच्छे शब्द यूज हो रहे हैं। कोई भगवत गीता तो पढ़ेगा एग्जैक्टली क्या क्या शब्द है? हाँ पढ़िए, किसी के पास भगवत गीता? हाँ अभी का जो श्लोक है मैं आपको दिखाता हूँ। एनीवे, क्लैब्य मास गमा पार्ता ना एतत् त्वयि उपपद्यते, उपपद्यते तुमको ये शोभा नहीं देता। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्यम। अब तो ये तो हृदय दौर्बल्यम तो समझ आ जाता है। आप अरेस्ट करने गए हैं, और आपका आदमी जो जिसको अरेस्ट करने जा रहा है आपका बचपन का क्लासमेट है, उसको बचपन से जानते हो, हाथ पैर तो कांप जाएंगे, पसीने आ जाएंगे ये काम करने का, है ना, मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन काम तो करने का है, नहीं करने का, करने का, क्या कर सकते, अपना कर्तव्य निभाने का। अगर लेकिन उसको मन नहीं कर रहा, तो कृष्ण बोल रहे हैं शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, तेरे अर्जुन तेरे हृदय की
हृदय की कमजोरी है। और कोई शब्द बताओ। हाँ, वो तो आगे है, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय का वीकनेस, कमजोरी। हाँ। और अर्जुन, अभी ये तो आपका तीसरा श्लोक है, 7वें श्लोक में अर्जुन उसको स्वीकार करता है। हाँ कृष्णा, स्वीकार। कार्पण्य दोष, ये जो दोष आपने मेरे को बोल रहे हैं स्वीकार है। तो एक मित्र के रूप में कृष्ण जी उसको समझा रहे हैं, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, अर्जुन तेरे ये हार्ट की वीकनेस है, दिस इज नॉट, आप पहले भी बोल दिया, अकीर्ति करो अर्जुना, दूसरे श्लोक में अकीर्ति, इससे तुम्हारी कीर्ति नहीं बढ़ेगी, लोग तुम पे हंसेंगे। तो शूद्रम, हाँ, अनार्यजुष्टम, पिछले श्लोक में बोला था अनार्य, ये कि सिविलाइज आदमी का बिहेवियर नहीं है। जो लोग होता ना जेंटलमैन, ये जेंटलमैन का बिहेवियर नहीं है। इस तरह हृदय का कमजोरी दिखाना, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोत्तिष्ठ परंतपा, अर्जुन उठो, ये तुम्हारा क्या कहते हैं, चूड़ी पहनने जैसा काम है, उठो परंतपा, और इन दुष्ट लोगों को दंड दो। तो कभी कभी लोग सोचते हैं भगवत गीता में नॉन वायलेंस है, अर्जुन को बार बार कृष्ण जी उकसा रहे हैं दंड दो इन सबको। तो कभी कभी हमारे मन में ये भी आता है कि भाई क्यों ये दंड देना, इतना खून खलाटा ये सब, ये क्या है। तामसिक लोग खाली डंडे को ही समझता है। आजकल दुनिया में मृत्यु दंड के अगेंस्ट ही मूवमेंट चल रहा है, और जो लोग कंट्रीज मृत्यु दंड को निकाल देती हैं उनको सिविलाइज माना जाता है। आपके यूरोप में तो निकाल दिया, बहुत देशों ने, रशिया में भी निकाल दिया, डेथ पेनल्टी है ही नहीं आजकल। लेकिन एटलीस्ट पहले जो तामसिक आदमी उसको आप रोकोगे कैसे, वो तो पाप के पाप करता रहेगा। और उसका अगर राजा उसको दंड नहीं देगा तो यमदूत तो बहुत खतरनाक दंड देंगे उसको, तो कढ़ाई में जलाएंगे उसको। इसलिए अच्छा ही रहता है कि राजा उसको दंड दे दे, ताकि वो अपने पाप से मुक्त हो जाए। तो कृष्ण जी भी चाहते थे कि इन सब लोगों ने जिस तरह द्रौपदी को दर्द दिया, जैसे और बहुत सारे पाप किए, उनका घर जलाए, इतने पाप किए, और खुद समझाने के बावजूद भी, खुद कृष्ण जी उसको समझाने के लिए गए कि वो पागलपन से नहीं उतर रहा था, तो उसको, और उस ऐसे आदमी का राज्य करना बिल्कुल गलत था। और उसको राज्य से हटाने का एक ही तरीका, भी तो इलेक्शन का सिस्टम नहीं है, वो तो मोनार्की का सिस्टम है, उधर से राजा को हटाने का एक ही तरीका था मृत्युदंड, और कोई तरीका नहीं था उसको राज्य से निकालने का। तो कृष्ण जी ने निर्णय लिया था कि तुम जाओ, इन लोगों को दंड दो। तो इतना बड़ा कॉस्ट कृष्ण जी ने क्यों लिया, करोड़ों लोगों की हत्या हुई, और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज राज्य किया। नहीं तो फिर क्या एग्जाम्पल बनेगा। अगर कृष्ण जी बोलते चलेगा, भगवान राम भी बोलते हैं, एनीवे उसके पास तो डुप्लीकेट सीता की ये चलता है ना, रियल सीता तो छुपा दी मैंने, तो नहीं, एक गलत उदाहरण बन जाता है। कभी कभी जब तामसिक आदमी का आचरण होता है तो क्षत्रिय, देखिए क्या है कि कुछ लोग खाली भय से ही रुकते हैं, कोई और तरीका नहीं है। इसलिए मोनार्की सिस्टम में दंड इतना खतरनाक होता था कि बाकी लोग वो गलत काम करने से 10 बारी सोचता था। प्रभुपाद जी खुद बताते हैं, कश्मीर में बहुत टाइम पहले ऐसा राज्य था कि अगर तुम सड़क में पड़ा हुआ कुछ चीज को उठा के भाग लो, आपको जैसे कोई सोना दिखा, किसी का रिंग गिर गया, अगर आपने उठा लिया तो चोर हो गए, अपने घर में उठा के ले गए, है ना, पुलिस में डिपॉजिट नहीं किया, उठा के ले गए, या कहीं पे चोरी किया, सीधा हाथ जाएगा। तो ऐसा दंड से अभी भी कुछ देशों में ऐसा है, आदमी चोरी करने से भयभीत हो जाता है। कुछ देशों में जहां पे ऐसा दंड अभी भी है, सोने की दुकान में भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, उनको डर नहीं है, आओ छू जरा, छू, सीधा हाथ जाएगा तेरा। वहां हाथ निकाल के उसको स्टिच करके उसका कंट्री वापस भेज देता है। बहुत लोग उन देशों से वापस आते हैं गल्फ में, हाथ पैर नहीं होता उनका, मुंह काट दिया है। जैसे तुमने चोरी के हाथ गया, वो हाथ पैर भी के बिना वापस आते हैं, इतना खतरनाक दंड होता है। तो कभी कभी तामसिक लोगों के लिए कोई और इक्वेशन है ही नहीं,
अभी जैसे भारत में है, कितना भी बड़ा तुम करप्शन कर लो, क्या होता है, आपका केस बनेगा, फिर उसके बाद आपको बेल मिल जाएगी, और उसके बाद वो केस कभी खत्म, आपको वापस नहीं जाएंगे। जिस दिन बेल से बाहर निकलते हैं, ऐसे जैसे 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 स्वर्ग से वापस आए हैं, ऐसे चल रहा है ना, क्योंकि उनको मालूम है नेक्स्ट हियरिंग होगी ही नहीं, बेल मिल गई, खत्म। अब तो केस करीब 100 साल चलेगा, तब तक आदमी तो गया आपका। तो उसके लिए आपका भोपाल गैस में हमको मालूम है 25 साल बाद रिजल्ट आया था, तब तक ज्यादातर लोग तो मर ही चुके थे जिनको इफेक्टेड थे गैस से। क्या कॉम्पनसेशन किसको दोगे, वो तो गया। ये कोई जस्टिस सिस्टम नहीं है। तो पहले ऐसा नहीं था, तो कृष्ण जी ने चाहते थे कि इन दुष्टों को दंड दिया जाए। ऐसा नहीं कि 100 साल बाद रिजल्ट आएगा, केस चल रहा है, हियरिंग के लिए टाइम नहीं मिला, ऐसा नहीं, कोई बेल नहीं, ये नहीं, सीधा छुट्टी करो इनका, सबको दंड दो। तो कृष्ण जी अर्जुन को लाए थे, और अर्जुन के मन में विचार कि मैं युद्ध करूं ना करूं, तरह तरह से, मैं तो युद्ध के कायर नहीं हूं, मैं तो उन पर हथियार नहीं उठा सकता, ये सब कायरता थी, मूर्खता थी। इसलिए कृष्ण जी उसको एक मित्र के रूप में समझा रहे थे कि अर्जुन ये गलत है, तुम अपने हृदय के जो कमजोरी है इसको इसके रिकवर करो, परंतपा तुम्हारे में शक्ति है इन लोगों को दंड देने की, और इसमें हिचकने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इन सब दुष्टों को दंड दो। तो इस तरह ये भगवत गीता में आपका भाग आता है। फिर अर्जुन इसके लिए रिप्लाई करेंगे कि नेक्स्ट श्लोक में कि कृष्ण जी आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे गुरु और मेरे दादाजी, पूजा, मैं उनकी पूजा कर सकता हूँ, मैं उन पर हथियार नहीं छोड़ सकता। और फिर अर्जुन अपने हृदय की बात बोलता है, इस हिसाब से वो युद्ध का उसका मन नहीं है। और नेक्स्ट उसके बाद उसको समझ आता है कि कृष्ण जी भी बोल रहे हैं ठीक ही है, युद्ध करना जरूरी है, दुष्ट है, इनको तो दंड देना जरूरी है। एट द सेम टाइम उसके हाथ हथियार नहीं उठ रहे उसके दादा गुरु के सामने, ये भी हम समझ सकते हैं। हम भी, आई डोंट थिंक हम लोग कुछ कर पाते अर्जुन की स्थिति में, है ना, हम भी अपने हथियार नहीं उठा पाते इस तरह। फिर उसके बाद अर्जुन को अभी समझ नहीं आ रहा क्या करे। एक तरफ उसका कर्तव्य है क्षत्रिय का इनको दंड देना, दूसरी तरफ उसकी हृदय की वीकनेस है कि वो उन पे हथियार नहीं उठा पा रहा। तो कृष्ण का आश्रय लेता है, और कृष्ण जी भगवत गीता में उसके जो हिचक रहा है उसका आंसर देते हैं, एंड दैट्स व्हाई भगवत गीता कंप्लीट होती है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, भगवत गीता की। आयुष आपके लाइट के बेटर